यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट कितना कुरान करीम इन दो सब्जेक्ट में समझ सकता है जो HEC ने BS, MS और PhD लेवल पर पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट के लिए लाजमी करार दिए हैं। ये आसान सी बात समझ लें, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट इस नेमत का एहसास करे। जो निज़ाम HEC ने आपको दिया है वो मुअल्लिमुल कुरान किताब की शक्ल में है। एक तालिब इल्म जो किसी भी फील्ड का हो, इंजीनियरिंग का है, मेडिकल का है, सोशल साइंसेज का है, अप्लाइड साइंसेज का है या किसी भी फ़न का है, अगर वो इस किताब को डिसिप्लिन के साथ पढ़ता है तो इसके नताइज क्या होंगे। देखिए, एक तालिब इल्म जो कुरान करीम को बिल्कुल नहीं समझता और ज़ीरो है, जब वो ये सिलसिला शुरू करेगा तो 18 घंटे के बाद वो ये किताब ख़त्म कर चुका होगा और कुरान के हर सफ़े से 18 से 22% समझता होगा। अगले 12 से 16 घंटे में वो इस किताब को ख़त्म करेगा और इस तरह वो 36 आवर्स के बाद कुरान करीम के हर सफ़े से कम अज़ कम भी 37 से 40% हिस्सा समझ रहा होगा। और जब वो पहले क्रेडिट कोर्स के इख्तिताम पर इस किताब के पहले चंद असबाक 6 असबाक पढ़ लेगा तो वो कुरान करीम के हर सफ़े से 60% समझने की पोजीशन में आ चुका होगा। ये वो शानदार नताइज होंगे कि एक तालिब इल्म जो 4 माह पहले बिल्कुल ज़ीरो था, अगर उसने सही तरीके से उसको ये किताब पढ़ाई गई और उसने इसको पढ़ा तो वो कुरान करीम के 0% से चलते हुए 60% से कम अज़ कम एक क्रेडिट सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हर सफ़े से समझ रहा होगा। ये निज़ाम आसान है, शानदार है, लेकिन इसकी कुछ शराइत भी हैं। उसमें से पहली शर्त यह है कि HEC के निज़ाम के मुताबिक हफ़्ते में 3 कॉन्टैक्ट आवर जिसमें तालिब इल्म क्लास में मौजूद हो और टीचर की निगरानी में ये काम करे। ये पहला जो शर्त है वो वक्त है। वक्त दिए बगैर कुरान समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, कुरान करीम आसान है लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी होगी, वक्त भी देना होगा। इसी मेहनत में बात शामिल है कि तालिब इल्म के पास ये किताब हो जो वर्क बुक भी है और वो इस पर हर सबक पे लिख रहा हो और मशक़ें कर रहा हो। कुरान करीम को समझने की ये नेमत तभी मिलेगी जब तालिब इल्म संजीदगी के साथ कुरान के हर ज़ाविये पर मेहनत कर रहा है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, महज स्लाइड से, नेट से, वीडियोस देख लेने से न कुरान समझ आएगा न ये सलाहियत बनेगी। और तीसरी अहम चीज़ ये है कि जिस तरह हम दुनिया के किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल अंदाज में मेहनत करते हैं, अगर कुरान करीम को दुनिया की बेहतरीन किताब समझते हैं तो फिर हमें इसका सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट बनाते हुए हमें इस पर मेहनत करनी होगी, वक्त देना होगा, इनकी किताबों पे काम करना होगा, असातिज़ा की निगरानी में बैठना होगा और इनका कोई शॉर्टकट नहीं होगा। अगर कुरान करीम से प्यार है, मोहब्बत है, तो इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है कि आप डिग्री भी हासिल कर रहे हों और साथ साथ कुरान करीम भी मुकम्मल समझने वाले हों। जब क्रेडिट कोर्स 2 का आगाज़ करेंगे तो चूँकि आप कुरान करीम 60% पहले टर्म में समझ चुके थे, तो मुअल्लिमुल कुरान का यूनिट नंबर 6 मुकम्मल करके और यूनिट नंबर 7 और 8 के पहले चंद असबाक पढ़ के 0 से चलने वाला नौजवान तब कुरान करीम के हर सफ़े से 85 से 95% के दरमियान अरबी में समझ रहा होगा। ये जो सफ़ा जगमग करता नज़र आ रहा है, दाएं तरफ एक ऐसा सफ़ा है जिसमें वो अंधेरे में था और बाएं तरफ वही कुरानी सफ़ा फिर नज़र आ रहा है जिसमें तमाम आयात और जुमले वाज़े हो चुके हैं। ये वो नतीजा होगा कि अगर तालिब इल्म संजीदगी के साथ और उस डिसिप्लिन के साथ जो HEC ने मंजूर किया है, अगर उनसे ये काम करवाया जाता है तो इंशाअल्लाह ताला वो कुरान करीम को समझते होंगे, टेक्स्ट को अरबी में डील करते होंगे, वो रट्टे के मोहताज नहीं होंगे बल्कि अल्लाह के कलाम को समझते होंगे। ये मुख्तसर तारुफ है मुअल्लिमुल कुरान के नताइज का जो पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट के कुरान के हवाले से इंशाअल्लाह ताला ज़ाहिर होंगे। पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ये दावत है कि इस निज़ाम को समझिए, अपना हक पहचानिए। 3 घंटे आपके हफ्तावार HEC ने मुकर्रर किए हैं और 2 सब्जेक्ट हैं। इन 3 घंटों को शॉर्ट ना कीजिए। किताब और वर्क बुक आपको रिकमेंड की गई है, इसी के ज़रिए सलाहियत हासिल होती है। अगर हम इन चीज़ों का नज़रअंदाज करेंगे ये सलाहियत हासिल नहीं होगी। और सबसे अहम चीज़ कि अगर कुरान करीम पर ईमान है और उसको दुनिया की सबसे प्यारी और खूबसूरत किताब समझते हैं तो उसके हवाले से आपका प्रोफेशनल बिहेवियर भी सबसे शानदार होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे हर नौजवान बेटे और बेटी को कुरान करीम की समझ रखने वाला बना दे और उनको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।